जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर बादल बिंद है और मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो डिप्लोमा से रिलेटेड है। जो भी लोग विभिन्न खेलों में डिप्लोमा करने के इच्छुक है या करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि एलएनआईपी ने अपने नए सेशन 2025 और 26 के लिए डिप्लोमा का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जो 17 डिसिप्लिन या 17 गेमों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए फॉर्म उन्होंने जारी किया है। जो डेट वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और क्या कौन कौन से गेम हैं और क्या क्या उसके क्वालिफिकेशन है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एलएनआईपी कौन कौन से गेम में डिप्लोमा करवाने वाली है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ पीजीडीएससी इन फॉलोइंग गेम्स। तो ये सारे गेम है, एथलेटिक है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, कबड्डी, हैंडबॉल, जूडो, रेसलिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, फेंसिंग, शूटिंग, आर्चरी एंड टेनिस। इन सारे गेमों में एलएनआईपी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराती है और इससे 2025 और 26 के सेशन के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो चलते हैं वन बाय वन, हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे साइट पे आप जा सकते हो, वहाँ से फॉर्म वगैरह या बाकी सारी चीज़ें आप कैसे देख सकते हो या बाकी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हम एलएनआईपी के गूगल पे चलते हैं, वहाँ पे एलएनआईपी के साइट पे जाएंगे। सीधे हम आ जाते हैं एलएनआईपी के साइट पे। तो यहाँ पे आपको जो नया सेशन है डिपार्टमेंट ऑफ, ये जो भी डिप्लोमा होता है हमारा, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड कोचिंग के अंडर में आता है। तो एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे अभी कोर्सेज स्टार्ट कर रखा है, किया हुआ है। बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किया है। मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एमए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग पीजीडीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट पीजीडीएफएम, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स कंडीशनिंग एंड डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग डीएससी। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप सीधे साइट पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल, जो किस डेट पे आपका एडमिशन का जो टेस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। एंड एप्लीकेशन फ़ी डिटेल, जो भी आप कोर्स करेंगे उसका एप्लीकेशन का फ़ी क्या है उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के सामने आपका आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस को पहले से ही मैंने डाउनलोड कर लिया, तो उस पर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं डिप्लोमा के ऊपर, जो क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है और आप कैसे इस चीज़ों को फिल कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारी जानकारी दूंगा, क्या शेड्यूल है, कब आप, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी डिप्लोमा के लिए और क्या सिलेबस होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और स्किल प्रोफिशिएंसी या फिटनेस टेस्ट भी आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आ गए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिसिप्लिन हमने बात किया था तो कौन कौन से डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन आपको पहले मैंने बता दिया है, स्लाइड पे ही बता दिया। एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, रेसलिंग को बॉक्सिंग, फेंसिंग, आर्चरी एंड शूटिंग। सो इन सभी गेमों में एलएनआईपी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर कर रहा है। अगर आप करने के इच्छुक हैं तो बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, टोटल सीटें देख लेते हैं हम एडमिशन के लिए क्या क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट 25 है। ईच गेम, मतलब जितने ये गेम मैंने आपको बताए हैं उन सभी गेमों में 25 सीटें आपको मिलेंगी।
तो रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन 20 जून तक आप कर सकते हो, ये लास्ट डेट है। एंड रिटर्न टेस्ट और फिजिकल फिटनेस स्किल टेस्ट आपको 25 से 27 जून 2025 है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 1 जुलाई को होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन डेट 8 to 10 जुलाई 2025 होगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ऑफ फी है आपका 8 से 10 जुलाई 2025 एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज आप सीटें देखेंगे तो क्या है, हर एक गेम के लिए तो अनरिजर्व में 10 है, SC में 3, ST में 2, OBC 5, EWS 2 और कश्मीरी है, माइग्रेट है तो उनके लिए 2 है। और जो भी LNIP स्टाफ है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक सीट रिजर्व करके रखी गई है एक। तो आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, आपको क्या क्या आपके पास एलिजिबल होना चाहिए, मतलब क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग इफ ही हैज पास ग्रेजुएशन डिग्री। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उन वहाँ से वो ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट 45% मार्क्स 45% मार्क्स होना चाहिए और 40% मार्क्स होना चाहिए SC ST वालों के लिए, बाकी OBC और जनरल वालों के लिए 45% मार्क्स बोल रहे हैं यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीर पंडित, कश्मीर हिंदू फैमिलीज नॉन, इन सब के लिए बोल रहे हैं विद इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन इन द कंसर्न गेम एंड स्पोर्ट्स। तो यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ होना चाहिए या फिर नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन हो उस गेम में जिस गेम में वो अप्लाई करना चाह रहा है। ठीक, आ जाते हैं एडमिशन प्रोसीजर पे। तो एडमिशन प्रोसीजर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का है वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपको बता रहा है 50% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया यहाँ पे है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है 50 मार्क्स का होगा, रिटन टेस्ट है जो 90 मिनट के मतलब 1.5 घंटे का होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा, जनरल रीजनिंग का होगा 10 मार्क्स का, स्पोर्ट्स नॉलेज, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज, ठीक है, जो मतलब सभी जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो करंट में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या मेडल इंडिया को जीत रहा है या कौन जीता है, जो हमारा स्टेट लेवल सॉरी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी खेलो इंडिया चल रहा है बिहार में, उसका कौन मतलब चैंपियन हुआ, किसने ज़्यादा मतलब इंडिविजुअल चैंपियनशिप किसको मिला, ये हो गया, ठीक है। वो हो गया आपका 10 मार्क्स का। प्रोफेशनल नॉलेज इन कंसर्न गेम एंड स्पोर्ट्स, तो आपके जिस गेम में आप डिप्लोमा करेंगे उसका भी टेस्ट होगा और वो होगा 30 मार्क्स का। और प्रोफिशिएंसी इन गेम इन स्पोर्ट्स मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा, वो होगा 100 मार्क्स का। तो टोटल इन सबको मिला के आपका 50% मतलब ये 100% हो गया, तो 50% आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स बनेगा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। Appearance in written test, skill and proficiency test and physical fitness test is mandatory in order to be eligible for the consideration for admission। तो एडमिशन के लिए आपको रिटन टेस्ट में, स्किल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा, मीन्स आपको आना पड़ेगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन चाहते हैं, तो एडमिशन पाना चाहते हैं विभिन्न खेलों में या जो भी आपका गेम है उसमें, तो आपको ये सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। डायरेक्ट एडमिशन का भी यहाँ पे प्रोसीजर है, जो भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, वर्ल्ड जूनियर या जूनियर सीनियर वर्ल्ड कप या जूनियर सीनियर एशियन चैंपियनशिप, ये सारे जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर उन्होंने खेला हुआ है या पार्टिसिपेट किया हुआ है बट उनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन ये हमारे फॉलोइंग गेम में मिल जाएंगे। तो एथलेटिक है जो फॉलोइंग गेम है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन देंगे, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको एथलेटिक है गया, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी,
जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, आर्चरी एंड शूटिंग। ऑलमोस्ट सारे गेम यहाँ पे कवर हो रहे हैं, एक दो गेम को छोड़ के। तो जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है यहाँ पे आप देखेंगे तो नाम दे रखा है इस कंपटीशन में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या कोई मेडल है, तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, और बशर्ते उनके वो बैचलर डिग्री पास किया हो, मीन्स ग्रेजुएशन उनके पास होगा, तभी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो सिंपल से कहने का ये मतलब है कि वो स्किल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, ये सारी चीजें बाकी टेस्ट देने से वो बच सकते हैं और डायरेक्टली उनका एडमिशन हो सकता है। ठीक। रिप्रेजेंटेशन shall be in such game sports which are approved and funded by MAS and IOA। तो ये डायरेक्टली अप्रूव्ड है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। सो यहाँ पे ये भी चीजें क्लियर कर रहा है LNIP, ये कोई मतलब कोई ऐसी डिग्री नहीं है, ये डायरेक्टली अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट जो हमारी है वहाँ से, और अपने ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अप्रूव्ड ये कोर्सेस हैं। सो थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो अभी नया इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें इन्होंने एंट्रेंस के डेट, फी वगैरह सारा कुछ पोस्ट किया हुआ है, तो वन बाय वन वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मी इंस्टीट्यूट का जो हमारे पास रिटन टेस्ट, स्पोर्ट्स स्किल, प्रोफेशनल, फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें क्या क्या दे रखा। PGDSC के लिए जो एप्लीकेशन टेस्टिंग फी है वो LNIP को पेड करना है आपको। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 1500 रुपये, OBC, नॉन क्रिमिलियर, EWS 1350 रुपये, SC ST PW कश्मीरी माइग्रेंट 1200 रुपये उनको पे करना होगा। और डिफरेंट PGDFM है या PGDSSC, इनके लिए भी यहाँ पे डिफरेंट जो भी कोर्सेस है उसके लिए यहाँ पे करके रखा हो, मतलब पे करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको इतना आपको एप्लीकेशन फी पे करना है। ठीक, तो यहाँ पे LNIP में आपको कहाँ पे करना है, डायरेक्ट ऑनलाइन पे करना है, तो यहाँ पे डिटेल दे रखी है। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, FSC कोड दे रखा है यहाँ पे, अकाउंट होल्डर नेम LNIP अकाउंट ग्वालियर, और अकाउंट नंबर दे रखा है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे करके उसको रिसीप्ट को प्रिंट करके आप अपने फॉर्म के साथ सबमिट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डेट पे, क्या क्या डेट है, कब कब आपका टेस्ट होना है। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि सबमिशन एप्लीकेशन आपका जो होगा, आपको प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है, फिल करने के बाद आपको भेज देना है कहाँ पर, जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बनाया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में LNIP में आपको सेंड कर देना है। इसका लास्ट डेट है 20 जून को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फी पे के साथ, मतलब फी रिसीट के साथ पहुंच जाना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट के साथ। तो रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टेस्ट के लिए आपको रिपोर्ट करना है 25 जून को 9:30 बजे मल्टीपर्पज हॉल में, जो LNIP का मल्टीपर्पज हॉल है वहाँ पर। रिटर्न टेस्ट का डेट यहाँ पे दे रखा है, जो PGDSC, PGDFM, PGDSSC एंड MSM मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MA स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, तो 25/6/2025 को 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिटनेस टेस्ट आपको 25 से लेके 27 तारीख तक होगा, 4 बजे शुरू होगा 25 को, और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे शुरू होगा। तो आप लोग जो भी लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो कृपया करके इस डेट को अच्छे से ध्यान ध्यान रखें या इसको नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद ये सारे टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो 1 जुलाई को करेंगे। फिर जो भी लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे या सिलेक्टेड होंगे उन खेलों में डिप्लोमा के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन और उनका जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट भी होगा। उसका डेट यहाँ पे दे रखा 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक होगा। देन एडमिशन
का सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद जो क्लासेस आपकी डिप्लोमा की स्टार्ट होनी है वो होगी 11 जुलाई से। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि आप जब भी आप जा रहे हो वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आपको कोई भी लॉजिंग बोर्डिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। रिटन टेस्ट स्किल प्रोफेशनल टेस्ट फिजिकल फिटनेस विल बी कंडक्ट एज पर अबव मेंशन शेड्यूल। तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर मेंशन जो डेट दे रखा है उसी के हिसाब से होगा। तो साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन टेस्टिंग फी पेड टू एलएनआईपी ग्वालियर। आधार कार्ड के साथ आपने जो एप्लीकेशन फी पे करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास भी एक रखना है, वो भी साथ में लेके जाना है। ड्यू टू एनी अनअवॉइडेड circumstances द टेस्टिंग डेट में बी एक्सटेंडेड। अगर कुछ ऐसा जिसको एलएनआईपी अवॉइड नहीं कर सकता है, कोई ऐसा सर्कमस्टांस या परिस्थितियां बनती है जिससे कि टेस्ट को नहीं उस डेट पे नहीं करा सकते, तो ऐसे परिस्थितियों में डेट को वो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल एज पर दी प्रोस्पेक्टस। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्रोस्पेक्टस में जो दिया गया है 25-26 में उसी के हिसाब से होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बात कर लिया था कि किसी गेम में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई करने के लिए, और किसी गेम में नेशनल में या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये आपके क्वालिफिकेशंस थी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप फिर से अगर आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए, आप यहाँ पे एप्लीकेशन फी डिटेल पे भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और एडमिशन शेड्यूल पे आप जाएंगे तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये फी का और एंट्रेंस टेस्ट का ये चीज़ डाउनलोड होके आपके पास सेव हो जाएंगी। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वैल्यूएबल वीडियो के साथ, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।